बीटा की वैल्यू बोलो, साइन बीटा कितना होगा, बीटा कहाँ है, ये है जी बीटा, मतलब ये वाला ट्राइंगल पकड़ो, साइन बीटा क्या होगा, x अपॉन में दिस होल y होगा, x अपॉन में दिस होल l, नॉट y। भाई ये वाला ट्राइंगल पकड़ा ना, साइन बीटा हम बोल रहे हैं, तो ये अपॉन में दिस होल मतलब l। कार चलिए शुरू करते हैं। क्या है कहानी इस वीडियो की, इसके अंदर आप एक सवाल देख रहे हैं, बेहतरीन सा सवाल है, इसे सॉल्व करेंगे ध्यान से और बेहतरीन तरीके से। किस तरीके से रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। क्या बोला जा रहा है, PQ इज ए पोस्ट ऑफ गिवन हाइट A। PQ कोई पोस्ट है, ये लीजिए कुछ इस तरीके से हमने इसे बनाया, ये आपका हो गया P, ये हो गया आपका Q, ठीक है। PQ इज ए पोस्ट ऑफ गिवन हाइट A और इसकी हाइट आपको दे रखी है A, एंड AB इज ए टावर एट सम डिस्टेंस, और AB कोई टावर है, इसे थोड़ा सा छोटा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। PQ, P ये रहा और A ये रहा, B ये रहा, ये एक टावर है। चलिए इसको भी थोड़ा सा हम चेंज कर लें, यस, तो B ये रहा और A ये रहा, ये एक बेटे टावर है, बात समझे। ये आपकी कोई पोस्ट दे रखी है, ठीक है जी। क्या बोला जा रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा, एक है अल्फा और एक है बीटा, आर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ B, द टॉप ऑफ टावर एट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब यहां से जब मैंने इसे देखा तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है, ये बन रहा है अल्फा, और बेस से जब मैंने देखा तो ये बन रहा है बेटा बीटा, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपसे बोला गया टावर की हाइट पता करिए, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पोस्ट, मतलब यहां से यहां तक की दूरी भी आपको पता करनी है। ध्यान से देखते चलिए, टावर की हाइट पता करनी है पूरी, यहां से यहां तक, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अगर ये A है तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस बेटे A हो जाएगा, बोलो बात समझ आई, क्लियर है। दूसरा, अगर मैं यहां से यहां तक के डिस्टेंस को x ले लूं और ये वाला बेटे y ले लूं तो कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। और अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा, इतना सेल्फ अंडरस्टूड है, ये वाला पार्ट क्लियर है, ठीक है। ध्यान से नोट डाउन करते रहना, कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या है, अब मुझे हाइट ऑफ टावर निकालनी है। टावर है ये, हाइट क्या होगी, A प्लस x पूरा होगी, है कि नहीं, बात समझे। तो अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं और उसमें A ऐड कर दूं तो बात बन जाएगी, ठीक है जी। अब देखिए कौन सा ट्राइंगल पकड़ना है, ये वाला ट्राइंगल पकड़ लो बेटे, tan अल्फा बोलो, tan अल्फा हो जाएगा बेटे x अपॉन y, बोलो इतनी बात समझ आती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, x अपॉन y हो जाएगा tan अल्फा, ये वाला एंगल दिस अपॉन दिस होगा, बात समझ गए। अब देखिए दूसरी क्या कहानी है, ये वाला ट्राइंगल पकड़िए, इसके अंदर ये बीटा दे रखा है, तो लिख दीजिए tan बीटा इज इक्वल टू x प्लस a अपॉन में दिस होल y, बोलो बात समझ आई। यहां से हम y की वैल्यूज कैलकुलेट करें एक बार, ठीक है। चलिए तो किस तरीके से रहने वाला है सवाल, लाइक शेयर कर देना और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी भेज देना। tan अल्फा क्या हुआ, पहली इक्वेशन उठा रहा हूं मैं, x अपॉन y है, यहां से y की वैल्यू बेटे x अपॉन tan अल्फा आ गई, इसे ब्लॉक कर दो यहां पे, बात समझ गए। दूसरी इक्वेशन ये है, यहां पर tan बीटा है तो y क्या हो जाएगा, x प्लस a अपॉन में tan बीटा हो जाएगा, इसे भी ब्लॉक कर दीजिए। बोथ द वैल्यूज आर ऑफ y, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट किया जा सकता है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। कैसे, देखिए x अपॉन में tan अल्फा ये वाला और दूसरा ये वाला x प्लस a अपॉन tan बीटा, x प्लस a अपॉन tan बीटा, बात समझ गए। अब क्या है, x अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन tan बीटा प्लस में a अपॉन tan बीटा, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों के साथ, बोलो बात समझ आई, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल मैथ्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस x वाली टर्म को इधर ले आओ तो x अपॉन tan अल्फा माइनस x अपॉन tan बीटा, ये बेटे a अपॉन tan बीटा हो जाएगा, बोलो बात समझ आई। यहां से आप x को कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, तो यहां पर आ जाएगा बेटे tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन में tan अल्फा tan बीटा, और ये किसके बराबर, a अपॉन tan बीटा के बराबर, बोलो बात समझ आई। इससे मैंने ये कैंसिल कर दिया, एग्री, नोट डाउन करते रहिए। तो
x की वैल्यू क्या आ गई, a के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a tan अल्फा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये हमारी x की वैल्यू आ जाती है। बोलो बात समझ आई। x क्या था, हमें ओवरऑल वैल्यू निकालनी थी x प्लस a की, ठीक है। तो x प्लस a अगर मैं निकालना चाहूं तो इसके अंदर ही आप a और ऐड कर देना, ये x की वैल्यू आ गई, a प्लस x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है, a tan अल्फा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा, मैंने यही वैल्यू यहां पे लिखी। एलसीएम ले लें तो क्या बन जाएगा, a tan बीटा माइनस a tan अल्फा, ठीक है। इसके साथ ये प्रोडक्ट हो गया है कि नहीं, और साथ में प्लस में a tan अल्फा है ही, और नीचे आ जाएगा ओवरऑल एलसीएम tan बीटा माइनस tan अल्फा। देखिए इस तरीके के सवालों को समझने के लिए पहले की वीडियोस देख लीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वीडियोस है। चलिए अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, a tan बीटा है a tan अल्फा माइनस ये दोनों कैंसिल हो गई, तो ओवरऑल आंसर a tan बीटा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा। बोलो एग्री। ये आ गई हमारी हाइट ऑफ टावर, ठीक है, टावर की हाइट आ गई। एक चीज हमने अभी तक नहीं निकाली, वो वैल्यू क्या है उसे भी देख लेते हैं। ये देखिए हमसे यहां पर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पोस्ट, यहां पर दे रखा है डिस्टेंस फ्रॉम द पोस्ट, मतलब y की वैल्यू भी चाहिए। y की वैल्यू क्या है, x अपॉन tan अल्फा है, इसके अंदर हम y की वैल्यू क्या है, x अपॉन tan अल्फा, यहां पे ले चलते हैं। y की वैल्यू है x अपॉन tan अल्फा, x की वैल्यू क्या निकाली थी बेटा, ये निकाली थी, इसमें प्लेस कर देना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। गेटिंग माई पॉइंट, नोट डाउन करते रहो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। x क्या है, x है हमारा a tan अल्फा दिस अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा, इतनी बात समझ आती है। ये tan अल्फा बेटे यहां पे लगा दीजिए, इससे ही कैंसिल हो जाता है, तो आपका जो y होगा वो आ जाएगा a अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा। बोलो आया मजा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। दिस इज योर सेकंड आंसर, पहला आ चुका है ये, दूसरा ये। गेटिंग माय पॉइंट, इस तरीके से सवाल सॉल्व करिए, बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए सबसे पहले, और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को पेलते जाइए। ये भी कोई खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको करना आना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ये है जी, अच्छा सवाल है, पहले पढ़ लीजिए इसको, ठीक है, पहले पढ़ लीजिए। सवाल क्या डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से फिगर बनेगी। ए लैडर रेस्ट अगेंस्ट ए वॉल एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। बेटा ये और ये हो गया बेस, ये हो गई वॉल। एक लैडर है जो यहां से यहां तक लगी हुई है। इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू ए डिस्टेंस ए। अब मैंने इसका फुट पकड़ा और ए डिस्टेंस की दूरी तक ले गया, ठीक है, सो दैट इट स्लाइड से डिस्टेंस बी, ये यहां से बी डिस्टेंस नीचे आ जाती है, और लैडर कुछ आपकी ऐसे दिखती है, ऊपर से नीचे खिसक गई, यहां से पीछे खिसक गई। बात समझ गए। मेकिंग एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ये जो एंगल है, अब ये वाला जो एंगल है दूसरा, ये आपको अब बीटा दिया जा रहा है, ये वाला अल्फा था, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल। शो करना है आपको ये कुछ कि a अपॉन बी जो होगा ये कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन में साइन बीटा माइनस साइन अल्फा होगा, ऐसा कुछ शो करना है। बात समझ गए। ध्यान से देख लीजिए सवाल को, बहुत बेहतरीन सा सवाल है, घुमा फिरा के इसके जवाब हैं, आपको मिलेगा यहां पे सटीक जवाब, ठीक। अब देखिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। लैडर है, लैडर की आपको लेंथ नहीं दे रखी है, तो बेटा सीधी सी बात है, मैं इस वाली लेंथ को L ले लूं तो ये वाली लेंथ भी बेटे सेम L हो जाएगी। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है भाई। लैडर की लेंथ थोड़ी बदली है, लैडर जितनी लेंथ की है वो फिक्स है, L है। गेटिंग माय पॉइंट, नोट डाउन कर लेना, बहुत अच्छा सवाल है। अब क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है, तो बेटे यहां से यहां तक अगर मैं x ले लूं, यहां से यहां तक अगर मैं y ले लूं तो कोई दिक्कत है भाई। ये वाला पार्ट आपका y है, यहां से यहां तक आपका x है, क्लियर है। चलिए अब देखिए क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है,
ठीक है, तो एक मिनट, यस, हम क्या करें, कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लें। कॉस अल्फा क्या है, यहां पर ये बेटे अल्फा दे रखा है, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वाला ट्राइंगल आपने पकड़ना है, ये वाला, ठीक है। कॉस अल्फा क्या हो गया, कॉस अल्फा बेटे आपका हो गया दिस अपॉन में दिस, मतलब y अपॉन में l आ गया। बोलो बात समझ आई, कितना आ गया, कॉस अल्फा y अपॉन में दिस होल l आ गया, ठीक है। कॉस बीटा क्या आता है, कॉस बीटा क्या आएगा उसे भी देख लेते हैं। ये वाला ट्राइंगल पकड़ लो बेटे, ये वाला कॉस बीटा, कॉस बीटा क्या होगा, a प्लस वाई अपॉन में l होगा। बोलो बात समझ आई, ठीक है। अब देखिए इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं यहीं पे अगर मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट, चलिए अभी डिस्ट्रीब्यूट मत करिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखना, मैं कुछ यहां पर लिख रहा हूं, साइन बीटा की वैल्यू बोलो, साइन बीटा कितना होगा, बीटा कहां है, ये है जी बीटा, मतलब ये वाला ट्राइंगल पकड़ो, साइन बीटा क्या होगा, x अपॉन में दिस होल y होगा, x अपॉन में दिस होल l, नॉट y। भाई ये वाला ट्राइंगल पकड़ाना, साइन बीटा हम बोल रहे हैं तो ये अपॉन में दिस होल मतलब l, क्लियर है। साइन अल्फा क्या होगा ये भी निकाल लो, साइन अल्फा की वैल्यू, भाई ये वाला ट्राइंगल पकड़ो, ठीक है। इसके अंदर साइन अल्फा कितना होगा, b प्लस एक्स होगा और अपॉन में l होगा। बोलो बात समझ आई, क्लियर है इतनी सी बात, बस खेल खत्म। अब देखिए भाई इन दोनों का डिफरेंस है, यहां पर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा है, ठीक है। डिफरेंस लेंगे y अपॉन l है, तो यहां पर आ जाएगा y अपॉन l, मतलब इसमें से माइनस a अपॉन l माइनस y अपॉन l। बोलो बात समझ आई, भाई इसमें से इसे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, आप एलसीएम लेके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो y अपॉन l कैंसिल, बचा क्या, माइनस a अपॉन l बचा, खोपड़े में घुस गई बात। यहां पर देखिए इसका डिफरेंस है, मतलब इन दोनों का, तो x अपॉन l माइनस b अपॉन l माइनस x अपॉन l हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस b अपॉन l हो गया। बोलो बात समझ आई, क्लियर है। भाई इन दोनों का रेशो है, यहां पर क्या है, रेशो है, रेशो मतलब डिवाइड करना एक दूसरे को, कहने का मतलब इससे इसको डिवाइड करना है, तो माइनस a अपॉन l डिवाइड माइनस b अपॉन l करो, तो माइनस a अपॉन l मल्टीप्लाई l अपॉन माइनस b, इससे कैंसिल, तो a अपॉन b। बोलो हैंस प्रूव्ड, क्लियर है, बात समझ आ गई। इस तरीके से सवाल चलाना है, कोई टफ नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत समस्या बना रहता है बच्चों के लिए, ठीक है। एग्जाम में पूछा भी गया है किस तरीके से आप इसे प्रूव करेंगे, बात समझ आ गई, क्लियर है, इस तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। गेटिंग माय पॉइंट, इज दिस क्लियर। चलिए ये क्लियर है तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ये लीजिए बेहतरीन सा सवाल, अच्छा सा सवाल, देखते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है, ए टावर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट ए पॉइंट ए इन द प्लेन ऑफ इट्स बेस। बेटे सीधी सी बात है, ये हो गया बेस, एक टावर है, ये लीजिए ये होगी टावर, ठीक है। ए टावर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट ए पॉइंट ए इन द प्लेन ऑफ इट्स बेस। बेटे ये पॉइंट ले लिया, ये एंगल बेटे अल्फा बन रहा है, सीधी सी बात इतनी है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर एट ए पॉइंट बी मीटर्स जस्ट अबव ए। ये पॉइंट ए था, इससे ऊपर हम गए कितने मीटर, बी मीटर ऊपर गए, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, फुट ये है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनेगा, कहने का मतलब ये वाला जो एंगल बन रहा है कितना है, ये बीटा दे रखा है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज बी tan अल्फा, बी tan अल्फा और कॉट बीटा। ये आपको प्रूव करना है कि ये जो हाइट आ रही है ना टावर की, यहां से यहां तक, ये ठीक है जी। करते हैं, ध्यान से समझ लीजिए डायग्राम को फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, चलिए 1 मिनट दीजिए जरा। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि इसका हमें किस तरीके से ये निकालना, किस तरीके से होगा, ध्यान से समझना।
ये बी दे रखा है, ये टावर की हाइट है, ये बेस हमने ले लिया, सब चीजें क्लियर हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, मुझे हाइट ऑफ टावर निकालनी है, तो यहां से बेटे यहां तक की हाइट के लिए यहां पर मुझे बी दे रखा है, तो यहां मैं बी ले लूं, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। इस वाले को यहां से यहां तक जो है इसको अगर मैं x ले लूं, ठीक है, और बेस को अगर मैं y ले लूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक दूसरी चीज, ये एंगल बेटे बीटा बन रहा है, तो कहने का मतलब ये वाला एंगल बीटा होगा। बात समझ लो, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, बस अब क्या है, इक्वेशन बना के इसे सॉल्व कर देना है। किस तरीके से रहेगा, आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला ट्राइंगल पकड़िए, ठीक है। क्या है ये बेटे, tan अल्फा लिया जा सकता है, ये tan अल्फा किसके बराबर, x प्लस बी, ये हो गया x प्लस बी, यहां से यहां तक इस वाले ट्राइंगल में ये क्या होगा, ये प्लस ये होगा, बात समझे, x प्लस बी अपॉन में क्या, y। क्लियर है? दूसरी इक्वेशन देखते हैं, क्या करना है, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, वो ये वाला ट्राइंगल ले लो जी, ये वाला, ठीक है। यहां पर tan बीटा क्या होगा बेटा, tan बीटा जो होगा वो होगा b अपॉन में y, क्या होगा, b अपॉन में y। बात समझ गए? ठीक है। अब यहां से अगर मैं y की वैल्यूज निकाल लूं, ठीक है, किस तरीके से, देखिए हमें ओवरऑल आंसर क्या है, हमारा ओवरऑल आंसर आएगा बेटे b प्लस एक्स। ये चीज मेंशन मैं कर देता हूं कि b प्लस एक्स, क्योंकि हाइट ऑफ टावर पूछी है, तो यहां से यहां तक x की वैल्यू निकाल के अगर b ऐड कर दें तो बात बन जाएगी। बोलो बात समझ आई? x प्लस बी हमें चाहिए, ठीक है। अब देखो इस वाली इक्वेशन से y की वैल्यू क्या आ गई बेटे, x प्लस में b अपॉन में tan अल्फा आ गई, बात समझ आई। यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, b अपॉन में tan बीटा आ गई, बोलो बात समझ आई। ये भी x है, ये भी x है, दोनों को इक्वेट कर दूं, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। किस तरीके से करेंगे, ये देखिए, x अपॉन में tan अल्फा प्लस में b अपॉन में tan अल्फा, मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये किसके बराबर है, ये आपका b अपॉन tan बीटा इसके बराबर है। बात समझ गए? ठीक है। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लें जरा, तो इसको आप इधर ले जाओ, तो x अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन tan बीटा माइनस b अपॉन tan अल्फा आ जाएगा, ठीक है। यहां से आप क्या कर सकते हैं, x अपॉन tan अल्फा ले लिया, यहां से b कॉमन ले लिया, तो यहां पर tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन में tan अल्फा tan बीटा आ जाएगा। इतनी बात समझ आती है? इस tan अल्फा से tan अल्फा कैंसिल कर दिया, बोलो क्लियर है? तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहां पे x की वैल्यू आ गई b ब्रैकेट में tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन में tan बीटा आ गई। क्लियर है? ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए, x प्लस में b चाहिए, है कि नहीं? एक बार देख लें, बिल्कुल x प्लस बी हमें चाहिए। तो किस तरीके से होगा, यहां से x की वैल्यू आपने निकाल ली, ये तो b tan अल्फा माइनस tan बीटा ये है, और नीचे क्या है बेटे, tan बीटा है। बात समझ क्लियर है? इसमें प्लस b करना है, बहुत अच्छी बात है। तो b कॉमन ले लो आप, अंदर क्या आ जाता है, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन में tan बीटा, ये तो एज इट इज आ गया, प्लस में यहां पर 1 आ जाता है। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब देखिए एलसीएम लोगे तो b यहां पे ये हो गया बेटे tan अल्फा माइनस tan बीटा प्लस में tan बीटा आ जाएगा यहां पे, और नीचे पूरे में tan बीटा आ गया। ठीक है, ये कैसे हुआ, वाया एलसीएम हुआ। आप समझे? क्लियर है? tan बीटा से कैंसिल, tan अल्फा अपॉन हाँ ये दोनों कैंसिल, तो ये tan अल्फा अपॉन में tan बीटा आ रहा है, ये देखिए। तो ओवरऑल क्या आया, b tan अल्फा मल्टीप्लाई 1 अपॉन tan बीटा आ गया। 1 अपॉन tan बीटा को क्या लिख सकते हो बेटा, cot बीटा लिख सकते हो, बस यही लगा दीजिए इसके अंदर।
तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी tan अल्फा और cot बीटा। बात समझे, और यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर है? ठीक है। ये रहा जो आपसे प्रूव करवाया गया था। तो नोट डाउन करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे बेहतरीन तरीके से। नोट्स मतलब कॉपी बना के रखा करो, उसके बाद एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप इसे पूरा रिवाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।